गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, हमने फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन कंप्लीट किया। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, अब बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में हमें इसमें बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना है। डिफरेंट एनिमल्स में क्या क्या बॉडी फ्लूइड्स होता है। ठीक है, और हमें ब्लड के बारे में पढ़ना है, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इन सब के बारे में हमें या इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, फिर आगे हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जो लिविंग सेल्स जो है, हमें पता है लिविंग सेल्स को न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन या जो अदर एसेंशियल सब्सटेंस की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सेल्स को ग्रो होने के लिए या सेल्स के डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के सेल्स की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और बाकी जो दूसरे एसेंशियल सब्सटेंस है उन वो एसेंशियल है उसके लिए। ठीक है, वो हमेशा चाहिए होता है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो सेल्स जो वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, दे हैव टू बी रिमूव कंटिन्यूसली। वो हमारे बॉडी से बाहर हमेशा कंटिन्यूसली रिमूव होता रहता है फॉर हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे एसेंशियल इफिशिएंट मैकेनिज्म है फॉर मूवमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस। अब जो न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन या जो एसेंशियल सब्सटेंस हमारे टिश्यूज को, सेल्स को चाहिए, वो कैसे लाता है। ठीक है, हमारे बॉडी के हर एक टिश्यू को कैसे पहुंच पाता है, या हर एक टिश्यू या सेल से जो हार्मफुल सब्सटेंस या वेस्ट है वो कैसे रिमूव होता है। ठीक है, वो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, एक एफिशिएंट मैकेनिज्म होता है फॉर मूवमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस टू दिस सेल एंड फ्रॉम दिस सेल। ठीक है, अब डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में क्या होता है, डिफरेंट मेथड्स होता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या जो एसेंशियल सब्सटेंस है उनको हर टिश्यू या हर सेल्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स होता है, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट मेथड होता है, या जो वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालने के लिए भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है। ठीक है, जैसे कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, स्पॉन्जेस या जो फाइलम सिलेंट्रेट्स है, हमें पता है उनमें क्या सर्कुलेट होता है, वाटर सर्कुलेट होता है। ठीक है, उनमें क्या सर्कुलेट होता है, वाटर सर्कुलेट होता है फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स थ्रू देयर बॉडी कैविटीज। ठीक है, टू एक्सचेंज सब्सटेंसेस। ठीक है, वाटर क्या करता है, बाहर से अंदर आ जाता है, वाटर के साथ साथ अलोंग विद द वाटर न्यूट्रिएंट्स भी आ जाता है, जो फूड है वो भी आ जाता है, ऑक्सीजन भी आ जाता है, सब कुछ। ठीक है, वाटर एक ऐसा मीडियम है, ठीक है, जो कि उसके बॉडी के अंदर क्या होता है, सर्कुलेट होता है। ठीक है, और सर्कुलेट होता है, और ये क्या करता है, सब्सटेंस को एक्सचेंज करता है। वाटर के साथ फूड आता है, ऑक्सीजन आता है, जो कि स्पॉन्ज के बॉडी को चाहिए, और वाटर ही क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल या जो अदर हार्मफुल सब्सटेंस है उनको बॉडी से बाहर वाटर के थ्रू निकाल देता है। जो ये होता है जो स्मॉल एनिमल्स, जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि फाइलम पोरिफेरा और सिलेंट्रेट्स में, इनमें स्पॉन्जेस या सिलेंट्रेट्स में होता है। लेकिन जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स या मेमल्स, हमें पता है कि हमारे अंदर एक स्पेशल फ्लूइड होता है टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स या टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस। हमारे अंदर मान लो अगर हम ह्यूमन के ही बारे में बात करें तो ह्यूमन में जैसे कि ब्लड होता है। ठीक है, एक स्पेशल फ्लूइड होता है ब्लड। वो क्या करता है, ब्लड पूरा हमारे न्यूट्रिएंट्स को, हर न्यूट्रिएंट्स या जो एसेंशियल सब्सटेंस है उनको हर एक सेल्स तक ले जाता है। तो डिफरेंट एनिमल्स में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है और डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड होता है। ठीक है, तो जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनमें स्पेशल फ्लूइड होता है विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स। ठीक है,
और उसमें से जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है वो क्या है, जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में प्रेजेंट होता है वो क्या है, ब्लड होता है, ठीक है, जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी है। हायर ऑर्गेनिजम्स में मतलब जो मोस्ट कॉमनली बॉडी फ्लूइड यूज होता है वो क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है। अब ब्लड में ठीक है, ब्लड के अलावा दूसरे बॉडी फ्लूइड्स होता है जैसे कि लिम्फ, वो भी कुछ मतलब ट्रांसपोर्टेशन में, सर्टेन सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। अब ब्लड क्या होता है, ठीक है, हमें पता है कि जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड, ठीक है, हमने कहा कि जो हायर एनिमल्स है उनमें क्या होता है, ब्लड होता है। उनमें जो ट्रांसपोर्ट विद इन दियर बॉडी जो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन या दूसरे हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर निकालने में जो फ्लूइड यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो क्या होता है, ब्लड होता है। हायर ऑर्गेनिजम्स में मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड फ्लूइड है वो ब्लड है। उसके अलावा मतलब बॉडी फ्लूइड जैसे कि लिम्फ, वो भी कुछ सर्टेन सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। अब ब्लड क्या होता है, ब्लड देखो, ब्लड अगर हम ब्लड को डिफाइन करेंगे, इट इज अ फ्लूइड या मूवेबल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ फ्लूइड connective tissue. It is a fluid connective tissue consisting of blood plasma and formed elements. Blood plasma and formed elements. हमारा जो ब्लड है, ठीक है, रेड कलर का जो ब्लड है वो क्या है, ब्लड अगर हम ब्लड को डिफाइन करेंगे तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इट इज अ मूवेबल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के अंदर दो चीजें होता है, एक तो ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा एंड सेकंड इज फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, देखो, फर्स्ट इज ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा होता है, ठीक है, जब हम ब्लड देखते हैं तो ब्लड क्या होता है, फ्लूइड, मतलब फ्लूइड सब्सटेंस हमें दिखता है, ठीक है, एक फ्लूइड, वाटर की तरह फ्लूइड है, ठीक है। तो लेकिन एक्चुअली ब्लड के अंदर एक तो प्लाज्मा होता है, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है, ठीक है। तो पहले हम ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होता है, ये क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे, फिर हम आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे, ठीक है। जो ब्लड का फर्स्ट जो कंपोनेंट है प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, इसमें क्या होता है, ये जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो स्ट्रॉ कलर होता है, ठीक है। इट इज अ स्ट्रॉ कलर और ये विस्कस फ्लूइड होता है, ठीक है, और विस्कस फ्लूइड होता है और पूरे ब्लड में, ठीक है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स दोनों मिला के, ठीक है, जो ब्लड प्लाज्मा का कंटेंट होता है वो 55% ब्लड प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है, ठीक है। तो इट इज अ स्ट्रॉ कलर, ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो स्ट्रॉ कलर होता है, ठीक है, स्ट्रॉ कलर। नियरली 55% ऑफ द ब्लड के अंदर 55% क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है, ठीक है। अब इस 55% में से ब्लड प्लाज्मा में पूरा 90 to 92% इसमें वाटर होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें 90 to इस 55% में से मतलब सबसे ज्यादा क्या होता है, वाटर होता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, और जो बचा 6 to 8% होता है वो प्रोटीन्स होता है, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन्स लाइक फिब्रोनोजन, ग्लोबुलिन, अल्बुमिन। इसके अलावा ब्लड के अंदर, ठीक है, मतलब कोगुलेशन फैक्टर्स होता है या दूसरे मिनरल्स होता है लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारा होता है, या वाइटामिन्स होता है, ठीक है।
और यूरिया होता है, ये सब कुछ होता है, ठीक है। अब इसके जो कंपोजिशन है हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ब्लड प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर नियरली 55% ऑफ द ब्लड, ठीक है। इसमें 55% में से 90 to 92% क्या होता है, 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर एंड 6 to 8% ऑफ प्रोटीन्स। अब इनमें प्रोटीन्स कौन कौन से प्रोटीन्स होता है, तीन जो मेजर प्रोटीन्स ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं वो होता है फेब्रिनोजन, ठीक है, फेब्रिनोजन, सेकंड इज ग्लोबुलिन्स एंड थर्ड इज अल्ब्यूमिन। ये तीनों आर the major proteins present in blood plasma, major proteins, ये तीनों, ठीक है, प्रोटीन्स जो मेजर प्रोटीन्स ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, फेब्रिनोजन एक होता है, दूसरा ग्लोबुलिन्स एंड तीसरा अल्ब्यूमिन्स। अब देखो फेब्रिनोजन, ब्लड प्लाज्मा में जो फेब्रिनोजन प्रोटीन है इसका क्या फंक्शन है, या ये क्यों चाहिए, ठीक है, ये क्यों होता है ब्लड के अंदर, क्योंकि जो फेब्रिनोजन है दिस आर नीडेड फॉर क्लोटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, ये क्लोटिंग में मदद करती है फेब्रिनोजन। अगर मान लो हमारे बॉडी के कहीं पे इंजरी हो गया, तो इंजरी होने के बाद क्या होता है, अगर फेब्रिनोजन नहीं होता, ठीक है, मान लो ब्लड प्लाज्मा में फेब्रिनोजन प्रोटीन नहीं होता है, तो वो ब्लड बिना कोगुलेशन के वो फ्लो कंटिन्यूसली फ्लो होते रहता है, ठीक है। लेकिन हमारे जो जब हम मान लो हमारे यहाँ पे कुछ स्किन पे कट लगा तो खून निकल गया, तो हम मतलब 5-10 मिनट के बाद जब मतलब या उंगली रख के देखते हैं या किसी कॉटन से अगर हम रेप करके रखते हैं तो वो ब्लड क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ये किसकी वजह से हुआ है, ये क्लोटिंग हुआ है। एक्चुअली जो क्लोटिंग प्रोटीन है फेब्रिनोजन उसकी वजह से हुआ है। तो फेब्रिनोजन चाहिए, फेब्रिनोजन का मेन फंक्शन है, फेब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। फेब्रिनोजन क्या करता है, फेब्रिनोजन जो है वो क्लोटिंग करता है, ठीक है, क्लोटिंग या कोगुलेशन जिसे कहा जाता है, क्लोटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, ऑफ ब्लड। सेकंड जो मेन प्रोटीन है ग्लोबुलिन, मेजर प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है ग्लोबुलिन, ठीक है। अब ग्लोबुलिन का क्या फंक्शन है, ग्लोबुलिन जो प्राइमरीली इट इज इवॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन कर देता है, डिफेंस देता है, ठीक है, जो मतलब बाहर से जो सब्सटेंस आता है, ठीक है, मतलब ये मतलब फाइट करती है, ठीक है, ग्लोबुलिन्स, ठीक है, ग्लोबुलिन्स प्राइमरीली इवॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। इसका मेन फंक्शन क्या है, डिफेंस से, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी मैकेनिज्म। और जो थर्ड प्रोटीन है, मेजर प्रोटीन जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर होता है, अल्ब्यूमिन। अल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, ऑस्मेटिक बैलेंस, वाटर बैलेंस करता है। अल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मेटिक बैलेंस। अल्ब्यूमिन ये वाटर को बैलेंस करके रखता है, ब्लड के अंदर वाटर को बैलेंस करके रखता है, तो अल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मेटिक बैलेंस, ठीक है। ये हो गया तीन जो मेजर प्रोटीन्स, फेब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड अल्ब्यूमिन, जो कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा में 90 to 92% पहला क्या होता है, वाटर होता है, 90 to 92% प्लाज्मा इज वाटर। सेकंड क्या होता है, सेकंड प्रोटीन्स होता है, फेब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, अल्ब्यूमिन। और क्या क्या होता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, और ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, और ब्लड प्लाज्मा के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स होता है। इट ऑल्सो contains minerals, small amount of minerals like sodium, calcium,
मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, ये सारा होता है, ठीक है। क्लोराइड, ये सारे भी ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर और क्या होता है, मतलब कोगुलेशन फैक्टर्स होता है, ठीक है। क्लोटिंग, मैंने कहा कि जो फिब्रिनोजन है वो क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में मदद करती है। इसी तरीके से ब्लड के अंदर बाकी जो ब्लड फैक्टर्स से 13, ठीक है, ब्लड फैक्टर्स से फॉर कोगुलेशन वो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। फैक्टर्स फॉर clotting of blood are also present. Clotting of blood present.